जब हम अस्पताल में एक्सरे करवाने जाते हैं तो अक्सर मशीन की आवाज, टेक्नीशियन की हिदायत और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद हमें एक साफ तस्वीर मिल जाती है। लेकिन उस एक तस्वीर के पीछे विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक गहरी कहानी छुपी होती है। एक्सरे मशीन का मूल सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि अलग अलग पदार्थ एक्सरे किरणों को अलग अलग मात्रा में रोकते या पार होने देते हैं। सबसे पहले एक्सरे मशीन के अंदर एक खास ट्यूब होती है जिसे एक्सरे ट्यूब कहा जाता है। इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स बिना टकराए बहुत तेजी से आगे बढ़ सकें। अब इस ट्यूब में दो मुख्य हिस्से होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड एक फिलामेंट होता है जिसे गर्म किया जाता है। जैसे ही ये गर्म होता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। इन्हें हम थर्मायोनिक एमिशन कहते हैं। दूसरी तरफ एनोड होता है जो आमतौर पर टंगस्टन जैसे भारी धातु से बना होता है। अब जब मशीन चालू होती है तो हाई वोल्टेज सप्लाई कैथोड और एनोड के बीच लगाई जाती है। ये वोल्टेज इतना ज्यादा होता है कि कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज स्पीड से एनोड की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एनोड से टकराते हैं, वहां अचानक ब्रेक लगती है और इसी ब्रेकिंग प्रोसेस के दौरान एक्सरे किरणें पैदा होती हैं। इस प्रक्रिया को ब्रेमस्ट्रैलुम कहा जाता है। साथ ही कुछ एक्सरे किरणें टंगस्टन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लेवल बदलने से भी बनती हैं, जिसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। अब ये बनी हुई एक्सरे किरणें बहुत ताकतवर होती हैं, इसलिए इन्हें हर दिशा में फैलने से रोकने के लिए मशीन के अंदर सीसा यानी लेड की शील्डिंग होती है, जिससे किरणें सिर्फ एक कंट्रोल्ड दिशा में ही बाहर निकले। इसके बाद ये एक्सरे किरणें मरीज के शरीर से होकर गुजरती हैं। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। हमारे शरीर के अंदर हड्डी, मांसपेशी, चर्बी और अंग सभी अलग अलग घनत्व के होते हैं। हड्डी में कैल्शियम ज्यादा होता है जो एक्सरे को काफी हद तक रोक लेता है, इसलिए हड्डी एक्सरे फिल्म या डिजिटल डिटेक्टर पर सफेद दिखाई देती है। वहीं मांसपेशियां और सॉफ्ट टिश्यू कुछ किरणों को गुजरने देती हैं, इसलिए वे ग्रे रंग में नजर आती हैं। और हवा या खाली जगह एक्सरे को लगभग पूरी तरह पार होने देती है, जिससे वो हिस्सा काला दिखता है। अब जो एक्सरे किरणें शरीर से पार हो जाती हैं, वे सामने लगे डिटेक्टर तक पहुंचती हैं। पुराने जमाने में ये डिटेक्टर फोटो फिल्म हुआ करता था, लेकिन आजकल ज्यादातर डिजिटल डिटेक्टर इस्तेमाल होते हैं जो एक्सरे को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देते हैं। ये सिग्नल कंप्यूटर तक जाते हैं, जहां सॉफ्टवेयर उन्हें प्रोसेस करके एक साफ और हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज बना देता है। इसी वजह से डॉक्टर को अंदर की हड्डी, फ्रैक्चर, फेफड़ों की स्थिति या किसी असामान्यता का पता चल जाता है। अब एक आम डर यह होता है कि एक्सरे नुकसानदायक तो नहीं। सच ये है कि एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, लेकिन मेडिकल एक्सरे में इसकी मात्रा बहुत कम और कंट्रोल रखी जाती है। मशीन में टाइम, वोल्टेज और करंट को बहुत सटीक तरीके से सेट किया जाता है ताकि सिर्फ जरूरी डोज ही शरीर तक पहुंचे। साथ ही टेक्नीशियन लेड एप्रन का इस्तेमाल करता है ताकि बाकी हिस्से सुरक्षित रहें। आधुनिक एक्सरे मशीनें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सेफ और एफिशिएंट हो चुकी हैं, जहां कम रेडिएशन में ज्यादा क्लियर इमेज मिल जाती है। कुल मिलाकर एक्सरे मशीन कोई जादुई डिब्बा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज, फिजिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल है जो बिना शरीर को काटे, बिना दर्द के डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने की ताकत देता है। और शायद यही वजह है कि ये मशीन आज भी मेडिकल साइंस की सबसे भरोसेमंद आंख मानी जाती है।